राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को दंग कर दिया है। हंसते खिलखिलाते हुए इस चेहरे के पीछे इतना घिनौना इंसान छुपा हो सकता था, शायद ही किसी ने सोचा हो। कभी एक लड़की को दिल और जान से चाहने वाले इस शख्स ने उसी लड़की श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लगभग कई दिनों तक उसके शरीर के हर एक अंग को 300 लीटर फ्रिज से निकालकर ठिकाने लगाता रहा, जंगलों में और दिल्ली के अलग अलग कोनों में फेंकता रहा। और फिर आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम का यह शख्स 6 महीने तक बेखौफ जीता रहा, क्योंकि इसे लगा कि इसने परफेक्ट क्राइम किया है। लेकिन जब पोल खुली तो सब हक्के बक्के रह गए। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ये पूरा मामला समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार हुआ। प्यार इतना गहरा हुआ कि साथ जीने मरने की कस्में खा ली और लिव इन में रहने लगे। लेकिन दोनों के ही घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा कपल मुंबई से दिल्ली के छतरपुर आकर सेटल हो गया। इस बीच श्रद्धा आफ्ताब से शादी की जिद करने लगी, जिस पर आफ्ताब हमेशा बात टाल दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे श्रद्धा की ये जिद बढ़ती गई और आफ्ताब को ये रास नहीं आया। फिर एक दिन लड़की अचानक गायब हो गई। 6 महीने बीत जाने के बाद जब लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के रहने वाले 59 वर्षीय श्रद्धा के पिता विकास मदान वाकर ने दिल्ली के मेहरौली में बेटी के किडनैप होने की एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो सारा खुलासा हो गया। आफ्ताब का फोन ट्रेस कर उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। Initially he was dodging. He was saying that they had a fight and the girl had run away. She was no longer with him. But after sustained interrogation, she said he accepted that he had murdered the girl. आफ्ताब ने पुलिस की पूछताछ में सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि श्रद्धा का कत्ल वो 18 मई को ही कर चुका था। आफ्ताब ने कानून से बचने के लिए लड़की की लाश को ठिकाने लगाने की भी एक खौफनाक तरकीब निकाली। उसने लाश को लगभग 35 टुकड़ों में काट दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफ्ताब एक 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लाया। उसने उस लाश के तमाम टुकड़ों को उस फ्रिज में रख दिया। वो रोज रात को 2 बजे फ्लैट से निकलता था और एक लाश का टुकड़ा जंगल में फेंक आता था। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर कुछ इंसानी हड्डियां जंगल से बरामद भी की हैं। श्रद्धा की मौत के बाद जब आफ्ताब के पड़ोसियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि घर में उन्होंने आफ्ताब के अलावा कभी किसी को नहीं देखा। कभी वो किसी से बात करते ही नहीं थे। लड़की तो बाहर निकलती ही नहीं थी। लड़की तो ज्यादातर हमारे पड़ोसियों ने, हमने किसी ने देखा ही नहीं है लड़की को कोई नहीं पहचानता। लड़के को ही बस देखते थे बाहर आते जाते। तो वहीं श्रद्धा की मौत ने राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली सरकार से लेकर पीएम मोदी तक निशाना साधा है और पूछा है कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, वहां बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? तो वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस से पूछा है कि 6 महीनों तक उन्हें इस मामले के बारे में कैसे कुछ पता ही नहीं चला। 6 महीने पहले इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम दे देता है दिल्ली में और उसका पता भी नहीं चलता। 6 महीने तक किसी को भी नहीं पता चला कि ये लड़की कब गायब हो गई। किसी ने कोई केस को रिपोर्ट नहीं करा और दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई 6 महीने तक। हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमें ऐसा माहौल देने की बात कर रहे हैं और हम उन पे भरोसा करके बाहर कदम जब रखते हैं तो पता लगता है कि एक बड़ा अपराध हमारा इंतजार कर रहा है और उसके बाद न्याय नहीं है। उसके बाद अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है। इस मामले में श्रद्धा के माता पिता की माने तो आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था। तो क्या मुंबई से ही लिव इन में रह रहे आफ्ताब के मन में शुरू से ही खोट थी? तो श्रद्धा जिसे प्यार मान रही थी, क्या वो केवल दिखावा मात्र था? खैर, हकीकत तो इसी ओर इशारा कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपके मुताबिक आफ्ताब जैसे आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक।